टू मैत्री पाठशाला। होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 4th एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 3 अ डे विद नंदू की एक एमसीक्यू वर्कशीट। इससे पहले हम इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मैं आपको एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे दूंगी। इस वर्कशीट में मैंने लगभग 30 प्लस क्विज इसमें ऐड किए हैं, जो कि आपकी हेल्प करेंगे काफ़ी चैप्टर को रिवाइज करने में और चैप्टर को समझने में। सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इग्रेट सिट्स ऑन अ बफेलो। जो इग्रेट यानी कि जो सफ़ेद बगुला होता है वो भैंस पर क्यों बैठता है? ताकि जो इग्रेट है बफेलो की स्किन पर जितने भी इंसेक्ट है वो उनको खा सके, और इससे क्या होता है कि इग्रेट को भी खाना मिल जाता है और बफेलो को भी इससे फायदा होता है कि उसकी स्किन की क्लीनिंग हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है, हु इज द लीडर ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट। हाथियों के झुंड का जो लीडर था वो कौन था? वो थी ओल्डेस्ट फीमेल, जो सबसे बूढ़ी वहां पर बूढ़ी हथनी थी, वो क्या थी? उस झुंड की लीडर थी। मेल एलिफेंट लिव इन द ग्रुप टिल दे आर डैश ईयर्स। जो मेल एलिफेंट होते हैं वो कब तक झुंड में होते हैं? जब तक कि वो 14 से 15 साल के ना हो जाए तब तक जो मेल एलिफेंट है वो ग्रुप में रहते हैं। एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। लैंड के ऊपर यदि सबसे लार्जेस्ट एनिमल आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा? हमारा एलिफेंट। हर्ड कंटेन्स, झुंड में कौन कौन होते हैं? फीमेल होती है और बेबी एलिफेंट होते हैं। विच एनिमल इज नॉट यूजफुल फॉर राइड। इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिसका यूज राइडिंग के लिए नहीं किया जाता है? वो है आपका ऑप्शन ए, डॉग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज नंदू इन दिस चैप्टर। आपके जो चैप्टर का नाम है अ डे विद नंदू, तो इसमें नंदू कौन था? नंदू एक एलिफेंट का नाम है। द ग्रे फॉरेस्ट he has imagined he was in was actually legs and trunks of his family members। नंदू जब नींद से जागता है तो उसे लगता है कि वो किसी ग्रे कलर के जंगल में आ गया है, जबकि एक्चुअल में क्या था? वो उसके फैमिली मेंबर के लेग्स और उनके ट्रंक्स थे, क्योंकि जो एलिफेंट होता है वो ग्रे कलर का होता है। उसे लगा कि मैं ग्रे कलर के जंगल में आ गया हूँ, जबकि वो अपने परिवार के लोगों के बीच में था। हाउ मच डू एन एलिफेंट स्लिप इन अ डे। एक हाथी एक दिन में लगभग कितना सोता है? वो 4 से 5 घंटे जो हाथी है वो नींद लेता है। Why do elephants have to play in mud? जो हाथी होते हैं उनको मिट्टी में खेलना क्यों पसंद होता है? ताकि वो अपनी बॉडी को क्या रख सके? कूल रख सके, अपनी बॉडी को ठंडा रख सके। इसके अलावा जो हाथी होते हैं वो मड के थ्रू क्या करते हैं? सन से आने वाली यूवी रेज से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो मड होती है वो उनकी स्किन पर एक सनस्क्रीन का काम करती है। जैसे आप कभी बाहर धूप में जाते होंगे, आप नहीं तो आपकी मदर या आपकी कोई बड़ी सिस्टर होगी, तो जब वो बाहर धूप में जाती है तो क्या करती है? सनस्क्रीन लगाती है। इसी तरह से जो एलिफेंट होते हैं वो क्या करते हैं? जो सन से जो यूवी रेज आ रही है उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने पूरी बॉडी पर मड लगा लेते हैं, मड में खेलते हैं। इससे उनकी बॉडी क्या रहेगी? ठंडी भी रहेगी, साथ में यूवी रेज से प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और जो मड है वो सनस्क्रीन का काम करती है। हाउ डू एलिफेंट यूज देयर बिग ईयर्स। जो हाथी होते हैं वे अपने बड़े बड़े कानों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? एज अ फैन। ऑप्शन बी। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ 3 years ओल्ड एलिफेंट बेबी। बेटा यहाँ पे ईयर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मंथ, क्योंकि जो नंदू क्या था वो 3 months का था ना। तो इन्होंने पूछा है कि जो 3 months का जो बेबी एलिफेंट होता है उसका वेट कितना होता है? लगभग जो उसका वेट होता है वो 200 kg होता है, 200 किलो। When do male elephant lives herd। जो मेल एलिफेंट होते हैं वो अपने झुंड से अलग कब होते हैं? जब वो 14 से 15 years के होते हैं तब वो झुंड से अलग हो जाते हैं। Which of the following animals does not live in herd? इनमें से वो कौन सा एनिमल है जो कि झुंड में नहीं रहता? ऑप्शन सी, जो बियर है वो कभी झुंड में नहीं रहता। साउंड ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड। एलिफेंट की साउंड क्या होती है? ट्रम्पेट। रोर होती है लायन की साउंड, एंड हिस होती है आपके स्नेक की साउंड। हाउ मच लीव्स एंड ट्विग्स एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट। जो एक अडल्ट एलिफेंट होता है वो लगभग कितनी पत्ती और टहनियों को खाता है?
सो ऑप्शन बी 100 kg पत्तियों टहनियों को खा लेता है। जो आपके एलिफेंट होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, वो आपके मांस को नहीं खाते, किसी दूसरे एनिमल का शिकार करके नहीं खाते हैं, वो सिर्फ क्या खाते हैं, पेड़ पौधों को ही खाते हैं। हाउ एलिफेंट फील व्हेन दे आर केप्ट इन चेन। जब एलिफेंट को चैन में रखा जाता है, यानी कि उन्हें पिंजरों में, उन्हें जू में रखा जाता है, उन्हें बांध कर रखा जाता है, सो उन्हें कैसा महसूस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं, उन्हें सैड फील होता है। How does the animal get benefited when it lets any bird sit at his back? यदि किसी एनिमल की बैक के ऊपर कोई भी बर्ड बैठता है तो उससे उस एनिमल को क्या फ़ायदा होगा। द बर्ड एट वॉर्म फ्रॉम द एनिमल बॉडी, वो उस एनिमल की बॉडी से सारे वॉर्म को खा लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड अम्मा पुश नंदू इन वाटर। जो नंदू की जो अम्मा थी उन्होंने नंदू को पानी में क्यों धकेला था। वो चाहती थी कि वो नहा ले, साथ में वो क्या करे, पानी में खेल ले अपने कजन के साथ में। सी वॉन्टेड नंदू टू टेक अ बाथ एंड प्ले इन वाटर विद कजन्स। वाई डू सम बर्ड्स सिट ऑन द बैक ऑफ अदर एनिमल। जो बर्ड्स होते हैं वो दूसरे एनिमल की बैक पर क्यों बैठते हैं। फॉर फूड, वो खाने के लिए उनकी पीठ पर बैठते हैं, इससे दोनों को ही फायदा होता है, बर्ड को भी और एनिमल को भी। व्हेन ही यानी कि नंदू रीच नियर हिज कजन इनसाइड द रिवर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। जैसे ही नंदू रिवर के अंदर अपने कजन के पास जाता है खेलने के लिए, तो एक जो पानी का जो फवारा है वो दूसरा जो उनका कजन था वो अपने ट्रंक में भरकर उस पर फेंकता है। सो क्या आता है उसके हेड के ऊपर, अ फाउंटेन ऑफ वाटर। विच एनिमल हैज गो टू थ्रू अ लॉट ऑफ पेन व्हेन इट्स शूज गेट फिक्स्ड। वो कौन सा एनिमल है जब उसके पैरों में शूज को फिक्स किया जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो वो होता है आपका हॉर्स यानी कि घोड़ा। विच एनिमल आर यूज्ड इन द सर्कस टू प्ले विद फायर रिंग्स। सर्कस जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें फायर रिंग लगाए जाते हैं। सो उस फायर रिंग में कौन से एनिमल को यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन ए लायन को वहाँ पे यूज़ किया जाता है। एलिफेंट लाइक टू प्ले इन डैश एंड डैश। जो एलिफेंट होते हैं उनको मड और वाटर में खेलना बहुत ही पसंद होता है। व्हाट इज हर्ड। हर्ड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड हर्ड। पशुओं का झुंड जिसे हम क्या कहेंगे, हर्ड कहते हैं। What happened to the herd when they reached the jungle? जब वो पूरा हाथियों का झुंड जंगल चला जाता है तो वो क्या करते हैं, the members starting spreading out। जो सारे members थे वो इधर उधर जाने लगते हैं, किसी को खाना खाना है, किसी को पानी में खेलना है, किसी को मिट्टी में खेलना है, तो क्या हो जाते हैं, चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं। Who complains that they have danced on an empty stomach? वो कौन सा एनिमल है जो कि कंप्लेन करता है कि उसे खाली पेट डांस कराया जाता है। सो वो होता है मंकी। जो मदारी होते हैं वो मंकी को नचाते हैं। अडल्ट एलिफेंट ईट। जो अडल्ट एलिफेंट होता है वो क्या खाता है, ट्विग एंड लीव्स को खाता है, मीन्स ऑप्शन सी बोथ। वेयर डिड द एलिफेंट हर्ड गो आफ्टर ईटिंग। जब एलिफेंट जो खाना खा लेते हैं उसके बाद कहाँ जाते हैं। सो उसके बाद सारे जो एलिफेंट है वो रिवर में जाते हैं, नदी में नहाने के लिए। एन एलिफेंट ट्रंक इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ अपर लिप्स एंड नोज। जो एलिफेंट की जो ट्रंक होती है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है। जो ट्रंक होती है वो किससे जुड़ी होती है, उसके अपर लिप से जुड़ी होती है और उसकी नोज से जुड़ी हुई होती है। एलिफेंट लव टू प्ले मड एंड वाटर। एलिफेंट को पानी में खेलना बहुत ही पसंद होता है। सो एमसीक्यूज आपके यहीं पर एंड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ एलिफेंट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। सो फर्स्ट हमारा है द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड एनिमल। जो हाथी है वो लैंड पर सबसे लार्जेस्ट एनिमल माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है टू मेन स्पीसीज ऑफ एलिफेंट। वैसे तो एलिफेंट की बहुत सारी स्पीसीज होती है लेकिन दो मेन स्पीसीज होती है एलिफेंट की। एक होता है आपका अफ्रीकन और एक होता है एशियन। जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं वो एशियन एलिफेंट से ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन जो एशियन एलिफेंट होते हैं उनका शिकार कम होता है, जबकि जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं उनका शिकार बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्यों,
क्योंकि जो एशियन एलिफेंट होते हैं, मेनली जो मेल एशियन एलिफेंट होते हैं, उनके टस्क नहीं होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं जो एलिफेंट का शिकार किस लिए किया जाता है, जो उसके आपको बाहर की तरफ जो दांत दिखते हैं टस्क, उसके लिए किया जाता है। और उस टस्क जो उसके दांत होते हैं उनका यूज मेडिसिन बनाने में किया जाता है, महंगी महंगी ज्वेलरीज वगैरह बनाने में उनका यूज किया जाता है। इसलिए जो एशियन एलिफेंट है उनका शिकार कम होता है, अफ्रीकन एलिफेंट का शिकार ज्यादा होता है। लेकिन यदि हम हाइट की बात करें तो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं वो ज्यादा लार्जर होते हैं एशियन एलिफेंट से। नेक्स्ट है यूज देयर ट्रंक्स टू कम्युनिकेट टू वन अनदर। जो एलिफेंट होते हैं उनकी साउंड होती है ट्रम्पेट, तो वो क्या करते हैं अपनी ट्रंक के थ्रू जब वो अपनी साउंड क्रिएट करते हैं, ट्रम्पेट जो उनकी साउंड होती है उसे क्रिएट करते हैं, तो उससे क्या वाइब्रेशन निकलती है और उस वाइब्रेशन के थ्रू जो सारे एलिफेंट है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। एलिफेंट आर हर्बीवोरस। जो एलिफेंट है वो आपके हर्बीवोरस होते हैं, वो किसी भी तरह का मांस मच्छी नहीं खाते हैं। बेबी एलिफेंट कैन स्टैंड विद इन अराउंड 20 मिनट्स ऑफ बर्थ। जो एक एलिफेंट का जो बेबी होता है जिसे हम काफ कहते हैं, वो अपने जन्म के 20 मिनट्स के बाद ही खड़ा हो जाता है, चलने लगता है। एलिफेंट्स आर कॉन्स्टेंटली ईटिंग। जो एलिफेंट होते हैं उनका जो टाइम है यानी कि एक दिन में आपके 24 आवर होते हैं। सो 24 आवर में से वो अपने 24 आवर का 3/4 जो टाइम है वो उनका खाने में चला जाता है। सो लगभग जो हाथी है वो 17 से 18 घंटा उसका खाने में चला जाता है, 4 से 5 घंटा उसकी नींद की होती है, बाकी टाइम वो खेलता कूदता घूमता फिरता है। नेक्स्ट है एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। जो एलिफेंट होता है वो कभी भी भूलता नहीं है। यदि उसका साथी उसे छोड़कर चला जाता है या कोई इसके साथी मर जाता है तो एलिफेंट उसे कभी भी नहीं भूलता। जो एलिफेंट की जो मेमोरी होती है वो हम ह्यूमन से भी ज़्यादा शार्प होती है और बहुत ही बड़ा दिमाग होता है एलिफेंट का। एलिफेंट आर एक्सीलेंट स्विमर। एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जो कि कूद नहीं सकता, उसके 4 पैर है, उसके बावजूद भी कूद नहीं सकता, लेकिन वो स्विमर बहुत ही अच्छे होते हैं, तैराक बहुत अच्छे होते हैं। दे सपोर्ट दोज इन नीड। जो आपका एलिफेंट है वो बहुत ही सोशल, बहुत ही इंटेलिजेंट एक एनिमल है और यदि उसके साथी को किसी को उसकी ज़रूरत होती है या कोई मुसीबत में है तो वो हमेशा उसकी मदद करते हैं। दे यूज मड एट सनस्क्रीन। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एलिफेंट उसे मड में खेलना बहुत पसंद होता है। मड उसकी बॉडी को ठंडक देती है और एक सनस्क्रीन का काम भी करती है। इसके अलावा जो हाथी है उसके बड़े बड़े कान होते हैं, उनसे भी वो अपने आप को हवा करता है और ठंडक उसकी बॉडी को मिलती है। कंट्री ऑफ एलिफेंट इज लाओस। यदि आपसे पूछा जाए कि हाथियों का देश यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं जिस देश में, वो कौन सा है, सो वो है आपका लाओस। कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट इज कॉल्ड। सफेद हाथियों का देश कौन से देश को कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। एलिफेंट फॉल्स अस्लीप स्टैंडिंग अप। एलिफेंट और एक है आपका एनिमल हॉर्स, ये दो ही ऐसे एनिमल है जो कि खड़े खड़े भी सो सकते हैं, अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। एलिफेंट कैन नॉट जंप। हाथी कूद नहीं सकता लेकिन स्विमर बहुत अच्छा होता है वो। पावर ऑफ स्मेल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो एलिफेंट की जो स्मेल करने की पावर होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर यदि पानी है तो स्मेल से पता लगा लेता है कि पानी आसपास कहाँ मिलेगा। पानी की गंध को तो वो बहुत जल्दी सूंघ लेता है, इसलिए जो उसकी पावर ऑफ स्मेल है वो बहुत ही अच्छी होती है। सो आज की इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वर्कशीट काफी पसंद आई होगी, आपको फैक्ट काफी पसंद आए होंगे, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा नया। सो यदि आपको वर्कशीट पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।